हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें जियांगचेन सिटी के इंटरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कांपते हुए बोल रहा होता है कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे अब जीने में काफी डर लग रहा है। तभी पुलिस ऑफिसर जूजिंग एंटर करते हुए बोलती है, मिस्टर जोंग फालतू बातें मत करिए। तभी जोंग घबराते हुए बोलता है कि वो अंदर आ रहा है, जल्दी से गेट बंद कर दो, अगर वो एंटर कर गया ना तो मैं पे मारा जाऊंगा। जूजिंग बोलते ठीक है, मैंने गेट बंद कर दिया, अब मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ था, आखिर तुमने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को क्यों मार डाला। मिस्टर जोंग वहाँ पे आंसर करने ही वाला होता है, तभी वो घबराते हुए बोलता है कि अपने पीछे देखो। ऑफिसर जूजिंग बोल रही होती है कि मिस्टर जोंग अपनी पचकानी बातें करना बंद करिए, यहाँ पे इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। तभी जोंग बोल रहा होता है कि मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, ये आँख में पीछे नहीं छोड़ रही है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं खुद को मार लूंगा। ये बोलते हुए खुद को मार लेता है। सीन चल होता है, मैं जियांगचेन सिटी के हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाबिन नाम का एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है अभी हाल फिलहाल में क्रिमिनल ने खुद को मार डाला। वहीं ली जोंग बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे इस कहानी के बारे में पता है, इस कहानी को सुनने के बाद में मैं सो तक नहीं पाया था। जियाबिन बोल रहा होता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये कोई कहानी नहीं है, सच में पुलिस ऑफिसर के सामने एक बंदे ने खुद को मार डाला और तुम्हें पता है इंटरनेट पे फोटो वायरल हो रही है, जो ये बंदा फोटो देखता है ना वो मर जाता है। कहा जा रहा है कि जिस बंदे ने अपनी जान ली है वो भी इसको देख के मरा था। तुम बस एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। लीजोंग उसके हाथ से फोन लेते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, इस फोटो को देखने की वजह से सभी लोग मारे जा रहे हैं और तुम मुझे दिखाने का ट्राई कर रहे हो। तभी साइड से लड़का बोलता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। ये बोलते वो उन दोनों को वो फोटो दिखा देता है। हम देखते ये बंदा होता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर युआन सिंजी। सिंजी बोल रहा होता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग को इन फालतू न्यूज़ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ली जॉन बोल रहा होता है कि इस फोटो देखने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि हम लोग बच जाएंगे। सिंजी बोल रहा होता है, अगर ऐसी फोटो की वजह से लोग मर रहे होते हैं ना तो कब की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई होती। तुम ऐसी फालतू बातों सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। मुझे काफी ज्यादा बोर फील हो रहा है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आगे वो सिंजी होता है, वो अपने घर पे आ गया होता है। गेट खोलते हुए सिंजी बता रहा होता है कि मेरा नाम है युआन सिंजी, और अगर मैं सच कहूँ तो 1 महीने पहले मैं कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ को काफी आराम से जी रहा था, लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर ही सब कुछ चेंज हो चुका है। मुझे घोस्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था, और एक दिन ऐसे में लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा अजीब सी बुक मिली। उस बुक को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया और मैंने इसे खोल दिया, लेकिन जिस पल मैंने इस बुक को खोला मैं इस दुनिया में आ गया। अब मैं जियांगचेन सिटी की हाई स्कूल का स्टूडेंट बन चुका हूँ, जिसके पेरेंट्स एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, और मेरे पास में इंश्योरेंस कंपनी का दिया हुआ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खतरे में नहीं हूँ। इस दुनिया में आने के बाद इस बुक के अंदर एक काउंटिंग स्टार्ट हो गई, और बुक ने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन की लाइफ है। बुक के रूल्स को पढ़ने के बाद मुझे पता चला इस बुक का यूज करते हुए मैं घोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि मेरी दी हुई कंडीशन के हिसाब से लोगों को मारेंगे, और लोगों के मरने के बाद में मुझे मिलेंगे गुड और एविल पॉइंट, और इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए मैं अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकता हूँ। काफी दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे इस दुनिया के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिनको कि इन बुक का यूज करते हुए मैं काफी आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक अंकल ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को पीट पीट के मार डाला, और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं लिखा मैं सबसे पहला अर्बन लेजेंड। साल 2020 4 मार्च के बाद में जियांग सिटी में एक फोटो काफी वायरल हो गई, और वो फोटो थी एक बहुत ही बड़ी आंख की। मैंने यहाँ पे इस फोटो को लेके एक बहुत ही कमाली कंडीशन रखी, अगर इस फोटो किसी ऐसे बंदे ने देख लिया जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो पक्का से आईबॉल घोस्ट उसको दिखने लगेगा, और वो बंदा मेंटली इतना पागल हो जाएगा कि वो खुद को ही मार लेगा। फिर 7 जून को झोंग नाम के एक बंदे ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को मार डाला, और उसके बाद उसके सामने फोटो अपीयर हुई। अब इस बंदे झोंग के मरने की वजह से मैं 2 गुड और एविल पॉइंट मिले हैं, वही 370 लेजेंडरी पॉइंट मिले हैं। सीधी बोल रहा होता है कि जो मैंने अभी कंडीशन लिखी थी लगता है वो काफी बेकार है, मेरी इन कंडीशंस की वजह से बहुत ही कम लोग मर रहे हैं। इस दुनिया में मुझे आए हुए 30 दिन हो चुके हैं, और अभी तक मेरा लाइफ स्पैन सिर्फ 92 डेज का ही हुआ है। मुझे बुरे लोगों को पनिश करने के लिए बहुत ही कमाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वरना अगर किसी दिन मेरा लाइफ से 0 हो गया ना तो ये बुक मुझे मार डालेगी। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बोल रही होती है कि देखो स्कूल खत्म हो चुकी है और सिंजी अभी तक सो ही रहा है। दूसरी लड़की बोल रही होती है कि उसका काम ही क्या है, वो दिन भर यहाँ पे सोता ही रहता है, चलो हम अपने क्लब चलते हैं, वहाँ पे मजे करेंगे। उठते हुए यही सोच रहा होता है कि मुझे काफी नींद आ रही है, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं आ रही है जिसका यूज करते हुए मैं लाइफ को बढ़ा सकूं। सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंडीशन के बारे में सोचने के लिए मैंने घोस्ट क्लब को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहाँ पे मेरे दोस्त बैठ के दिन में फालतू काम करते रहते हैं, और मेरे पास में एक भी आइडिया नहीं आता। मैं उन लोगों को बोल देता हूँ कि आज मैं नहीं आने वाला, मैं घर पे जाकर अच्छा डे सोचूंगा। फिर सिंधी उन लोगों को मैसेज करते हुए बोल देता है कि मैं नहीं आने वाला। सिंधी के दोस्त बोल रहे होते कि तुम एक नंबर कमीने हो, तुम कभी भी हमारे घोस्ट क्लब में नहीं आते हो, आखिर तुम्हारे पास में ऐसा क्या काम है जो कि तुम्हें करना जरूरी है।
सीजी सोच रहा होता है अगर मैंने एक काम नहीं किया ना तो मैं पे मर जाऊंगा। तभी सीजी साइड वाली गली में देखता है कुछ लड़कों को जो कि एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं। पीले वाला बंदा बोल रहा होता है कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई टीचर से जाके मेरी कंप्लेन करने की। चश्मा वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर रैन मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। तभी सीजी बोलता है कि यहाँ पे एक बंदे के खिलाफ 5 लोग फाइट कर रहे हैं, क्या तुम लोग को ये काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। तभी ब्रदर रैन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि लड़के तुम हो कौन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की। तभी उनके गैंग का एक बंदा शॉक होते हुए बोलता है कि तो युवान सिंजी है। सीजी बोल रहा होता है कि लगता है तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, मेरे बारे में जानने के बावजूद भी तुम फाइट करने के लिए आ रहे हो। वो लड़का बोलता है ब्रदर रैन प्लीज फाइट मत करिए। रैन बोल रहा होता है गान आखिर तुम डर क्यों रहे हो, यहाँ पर वो अकेला है और हम लोग 5 लोग हैं। गान बोल रहा होता है ब्रदर रैन आप ये बात नहीं समझ रहे हो, लास्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे 5 बंदे गए थे इसे फाइट करने के लिए, लेकिन इसने उन लोग को ऐसे मारा कि वो लोग बेड से नहीं उठ पाए। ये इतना खतरनाक इंसान है कि आपको जान से ही मार सकता है, तो इसी वजह से फाइट ना करने हमारे सही रहेगा। तो ये ब्रदर रैन बोलता है कि मुझे फाइट नहीं करनी, वैसे मैं काफी थक चुका हूँ। चश्मे वाला बंदा खड़ा होते हुए बोल रहा होता है ब्रदर सीजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही सीजी सोच रहा होता है कि शुक्रिया तुम्हें नहीं मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा आइडिया आ चुका है। आगे वो सीजी होता है वो अपने घर पे आ गया होता है और वो कंट्री में चल रहे स्कूल बुली केसेस के बारे में पढ़ रहा होता है। सीजी बोल रहा होता है कि आज की सोसाइटी की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह कमजोर बच्चों को बुली किया जाता है और उन लोगों की हेल्प करने वाला कोई नहीं है, और मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करूंगा फाइट बैक करने में। अब जो मैं पे कंडीशन लिखने वाला हूँ ना वो बहुत ही कमाल की होने वाली है। हमने कंडीशन लिखने की वजह से सिंजी को 37 पॉइंट मिल गए होते हैं। सिंजी ने लिखा होता है कि आज की रात 12 बजे एक वेबसाइट अपीयर होगी जिसका नाम है हेल्थ कम्युनिकेशन। इस वेबसाइट के अंदर आप उसका नाम लिख सकते हो जिससे कि आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो। अगर आपकी नफरत में दम हुआ तो आपकी पुकार को हेल्थ सुन लेगा और वो अपनी तरफ से एक मैसेंजर को भेजेगा जिसका नाम होगा हेला। सीन चेन होता है, हम देखते एक लड़की को जिसको कुछ लड़कियां मिलकर बुली कर रही होती है। एक लड़की उसको मारते हुए बोल रही होती है कि तुम दिखने में इतनी गंदी दिखती हो कि तुम्हें देखने के बाद में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, अगर मेरे हाथ में तो होता तो मैं तुम्हें अभी मार डालती। आखिर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो, अगर मेरी इतनी गंदी अपीयरेंस होती ना तो मैं मर चुकी होती, लेकिन इतना घटिया फेस होने के बावजूद भी तुम स्कूल आती हो। एक बार इसकी अच्छी सी वीडियो बनाओ, इसको पता चलना चाहिए कि आखिर कैसे दिखती है। हम देखते सब बोलने वाली लड़की का नाम होता है इशिगुरो। इशिगुरो बोल रही होती है कि जितनी गंदी दिखती है उतना गंदा उसके फेस पे बर्थ मार्क है, और एक बार इसके हाथ तो देखो, देखने में काफी गुस्से में लग रही है। अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है ना तो मुझे मारो ना, क्या तुम्हें हिम्मत नहीं है। वो लड़की बोल रही होती है इशिगुरो जो मैं करने वाली हूँ ना और वो तुम पे काफी भारी पड़ने वाला है। इशिगुरो बोलती है कुतिया आखिर तू क्या कर लेगी, तू आधे घंटे से यहाँ पे फ्लावर पकड़ के बैठी है, तुझे क्या लगता है इस फ्लावर का यूज करते हुए तो हमें मार सकती है। तभी जो वो लड़की होती है वो फ्लावर को तोड़ देती है। तभी वहाँ पे जो इशिगुरो होती है वो घोष में चली जाती है। वहाँ पे बाकी सारी लड़कियां भागते हुए बोल रही होती है कि इशिगुरो क्या हो गया, आखिर एक डीमन में कैसे बदल गई, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हमें मार देगी। वही इशिगुरो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कोई मुझे बचा लो, मुझे काफी दर्द हो रहा है, और फिर वहीं पे गिर जाती है। फिर हमें अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बोल रही होती है कि इस वीडियो के अंदर तुम्हें बुली किया जा रहा है। जिया हुई क्या इस वीडियो का तुम ही हो। जिया हुई बोल रही होती है कि हाँ इस वीडियो में मैं ही हूँ। हम देखते ये लड़की होती है असिस्टेंट जियाविन। जियाविन बोल रही होती है कि पता नहीं हमारी सिटी के अंदर कल रात से क्या हो गया है, कल रात के बाद से अभी तक 200 लोग मारे जा चुके हैं और उन सभी लोगों की डेथ इशिगुरो की तरह ही हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है और ये लोग खुद की ही जान ले रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी केसेस हैं उनके बारे में हमारे पास में एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस केस की तो हमारे पास में एविडेंस है, इसी वजह से स्पेशल डिपार्टमेंट ने तुम्हें पकड़ रखा है। तभी किंजी बोलती है कि मुझे बताओ क्या तुम हेल्थ कम्युनिकेशन साइट पे गई थी और क्या तुमने हेला से कांटेक्ट किया है। जियाविन बोल रही होती कि हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की चीफ है, इनका नाम है किंजी, अभी पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ यही है जो कि तुम्हें सेव कर सकती है, तो अगर तुमने इसे कुछ भी छुपाया ना तो तुम्हारे सही नहीं होगा। हाँ बता क्या कल रात को क्या हुआ था। जिया हुई बोल रही तो ठीक है मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या हुआ क्या था। कल रात को 12 बजे आर फोरम के ऊपर एक पोस्ट हुई जो कि बिना सर्च किए सामने आ रही थी। उस फोरम के ऊपर हेला के बारे में लिखा हुआ था। पहले मुझे लगा वो किसी गेम का प्रमोशन है और इसी वजह से मैंने उसे बिलीव नहीं किया, लेकिन वो पोस्ट बाबा मेरे सामने आ रही थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं इससे भी नफरत करती हूँ, अगर मैं साइट के ऊपर उसका नाम लिख दूंगी तो वो पक्का से मारा जाएगा, और इस चीज ने मुझे काफी ट्रिगर कर दिया। सभी लोग इस पोस्ट को मजाक समझ रहे थे, लेकिन मैं वही साइट का खुलने का वेट कर रही थी। जैसे ये साइट खुली मैंने उसके ऊपर इशिगुरो का नाम लिख दिया। नाम लिखते वक्त मुझे पता था कि मैं काफी फालतू चीज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे किसी का नाम लिखने से कोई मरता नहीं है, लेकिन फिर मुझे इशिगुरो से काफी नफरत हो गई थी। इशिगुरो ने मुझे काफी बुली किया था। जब मैंने इशिगुरो के बारे में टीचर्स को बताया तब उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ तक कि मुझे ही कहा कि मैं स्कूल की रेपुटेशन खराब ना करूँ। जब मैंने अपनी मॉम को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल को चेंज नहीं कर सकती और ना ही वो अथॉरिटी से फाइट कर सकती हैं, तो इसी वजह से मुझे ऐसे जीना पड़ेगा। और इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए इशिगुरो मुझे और ही बुली करती रही। मेरे अंदर इशिगुरो के लिए इतनी नफरत थी
कि अगर उसको मारने के लिए मुझे भी जान भी देनी पड़े तो मैं दे देती। इसी वजह से मैंने उसका नाम सबमिट कर दिया। लेकिन वहाँ पे कुछ देर तक वेट करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से मैं बेहोश होने लगी और जब मैंने आंख खोली तो मैं हेल में पहुंच चुकी थी और मेरे सामने थी हेल की मैसेंजर हेला। हेला ने मुझसे कहा कि वो मेरी हेल्प करेगी और मैं सबसे बुरे सपने को खत्म कर देगी। फिर उसने मुझे फ्लावर देते हुए कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पर तुम इस फ्लावर को तोड़ दोगी तो जिसे भी तुम नफरत करती होगी वो एक बेहद ही गंदी मौत मारा जाएगा। लेकिन फिर हेला ने मुझे एक काफी खतरनाक वार्निंग दी। हेला ने कहा कि दूसरों को कर्ज करना इतना भी आसान नहीं होता। अगर तुम यहाँ पे किसी और की जान लेना चाहती हो तो फिर मरने के बाद में तुम्हें भी हेवन नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे रीजन कोई भी हो तुम भी एक मर्डर बन चुकी हो और तुम्हें हमेशा हल्की आग में जलना पड़ेगा। तो इसी वजह से इस फूल को तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। प्रेजेंट में जिया हुई बोल रही होती कि जब मैंने अपनी आंख खोली थी तो मैं अपने बेडरूम में ही थी। जियाविन बोल रही होती कि इसके बाद में क्या हुआ वो हम वीडियो में देख सकते हैं। तुमने वो फ्लावर तोड़ दिया और उसी वक्त इशुगुरो मारी गई। तभी किन्जी बोलती कि लड़की झूठ नहीं बोल रही है, सच में यहाँ पे एक मर्डर करवाने की वजह से इसके ऊपर कर्ज आ चुका है। किन्जी बोल रही होती कि इशुगुरो के मरने के बाद में क्या तो हेला थी उसने तुमसे कांटेक्ट किया। जिया हुई बोल रही होती कि मुझे एक ही बार मिली थी, उसके तो कभी मेरे सामने नहीं आई। किन्जी सोच रही होती कि ये कर्ज काफी ज्यादा पावरफुल है, उस सोल ने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, पर मुझे कैसे भी करके इस बच्चे को बचाना पड़ेगा। जियाविन सोच रही होती कि चीफ किन्जी क्या कर रही है। उन्होंने अपने हाथों की पावर को एक्टिवेट कर लिया है। कहा जाता है कि ये अपने हाथों की पावर का यूज करते हुए किसी भी चीज को चुरा सकती है। किन्जी बोल रही थी जिया हुई हिलना मत, मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के अंदर से कर्ज बाहर निकाल रही हूँ। जियाविन सोच रही होती कि चीफ किन्जी क्या कर रही है। ये इसके भले बहुत पावरफुल हो लेकिन इसकी बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ये जब भी कोई स्टील करती है तो इसके बदले में इनको अपनी बहुत बड़ी चीज देनी पड़ती है। हो सकता है कि वो चीज का कोई सामान हो या फिर कोई बॉडी पार्ट। तभी हम देखते हैं कर्ज को खींचने के चक्कर में प्रिंसिपल के ऑफिस का कांच टूट गया होता है। सीन जो होता है हम देखते हैं सिंजी को जो कि सेंस करते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, लगता है हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस का विंडो टूटा है। वहीं स्कूल में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो जो लड़की थी ना इशिगुरो जो कि लोगों को बुली किया करती थी वो यहाँ पे मारी गई और अभी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जिया हुई को बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये सब कुछ हेला ने किया है। सिंजी सोच रहा होता है जिया हुई मुझे ये नाम याद है, जैसे हेल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था ये वो सबसे पहली लड़की थी जिसने लॉगिन किया था, लेकिन फ्लावर को तोड़ने में इसने काफी टाइम लगा दिया। जिया हुई से पहले बहुत सारे लोगों ने पेटल तोड़ दिया था, पर मुझे लगा नहीं था कि जो जिया हुई है वो मेरी स्कूल से होगी। मुझे एक बात काफी क्लियरली पता थी कि इसे भी नफरत करने के लिए एक बहुत छोटा रीजन भी काफी होता है। इसी वजह से मैंने अपनी कंडीशन को ऐसे लिखा है कि जो भी बंदा किसी इंसान से काफी नफरत करता होगा वही उस बंदे का नाम वेबसाइट पे लिखेगा। लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि नॉर्मल से बच्चों के अंदर एक दूसरे को लेके इतनी नफरत भरी हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही हजारों बच्चों के नाम सामने आए। लेजेंड ऑफ हेला ने बहुत सारे लोगों से बदला लिया, लेकिन मुझे यहाँ बहुत ही कम पॉइंट्स मिले, जिससे कि मैं पता चला कि मेरी जो बुक है ये हर एक क्राइम को अलग तरीके से देखती है। इस बुक के लिए बच्चों को दूसरे को बुली करना एक काफी नॉर्मल सा क्राइम है। वहीं अगर बात की डोमेस्टिक वायलेंस की तो वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। इसी वजह से इतने लोगों के मरने के बावजूद भी मुझे ज्यादा पॉइंट नहीं मिले। लेकिन चलो ये तो काफी अच्छी बात है, जब तक मेरी साइट के ऊपर नए नए नाम आते रहेंगे मेरा जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ता रहेगा। अब जो मेरा लाइफ स्पैन है वो 99 डेज का हो चुका है। वैसे लास्ट नाइट मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का ट्राई किया था और स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने की वजह से मेरी बॉडी काफी पावरफुल होने लगी। जैसे ही मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को 9 पे ले गया मेरी बॉडी फटने लगी और उस वक्त मैं अपनी बॉडी के लिमिट पे पहुंच चुका था। लेकिन अब जब मैं सुबह उठ के स्कूल आ रहा हूँ तो मेरी बॉडी काफी पावरफुल हो चुकी है। मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो बहुत इंप्रूव हो गई है। वही जो मेरे सेंसेस थे वो काफी शार्प हो चुके हैं। इसी वजह से मैं यहाँ से खड़े खड़े प्रिंसिपल ऑफिसर की आवाज सुन सकता हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ चुका है अगर मेरे पास अच्छे आइडियाज होंगे तो फिर उसका यूज करते हुए मैं काफी पावरफुल बन सकता हूँ और एक बहुत ही लंबी लाइफ भी जी सकता हूँ। जैसे ही सिंजी स्कूल के ग्राउंड में आता है वो देता किन्जी को, जो कि बोल रही होती है कि तुम्हारे स्कूल पर जो कर्ज था वो बेहद ही पावरफुल था। ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे कर्ज की वजह से बाकी लोगों को दिक्कतें नहीं आएगी और जल्दी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तुम्हें लेने के लिए आएंगे। सिंजी बोल रहा होता है कि वहाँ पे जो खड़े वो 2 लोग हैं वो लोग काफी अलग हैं, उन लोगों की बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। किन्जी बोल रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सभी लोगों से कह दूंगी तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया था वो सेल्फ डिफेंस था और इसी वजह तुम्हें यहाँ पे कोई सजा नहीं मिलेगी। जियावी बोल रही होती लॉर्ड किन्जी तो काफी अच्छी है। वही जिया हुई बोल रही होती आंटी आप सच में बहुत अच्छी हैं। किन्जी बोल रही होती यहाँ के केस को हमने संभाल लिया है तो हम लोग को चलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे किन्जी को फील होता है कोई से देख रहा है। जियाविन बोलते लॉर्ड किन्जी आखिर क्या हो गया। किन्जी सोच रही होती कि आखिर मुझे कौन घूर रहा था। सिंजी बोल रहा होता है लड़की काफी खतरनाक है, मुझे लगा नहीं था कि कर्ज को देख सकती है। लगता है सच में दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एबिलिटीज को देख सकते हैं। हम देते हैं किन्जी को जो कि सिंजी की तरफ आ रही होती है। सिंजी बोल रहा था प्लीज मेरे पास में मत आओ, अगर इसे मुझे देख लिया तो मेरे लिए बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे मेरे पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 99 डेज है और अगर उसमें मैं अरेस्ट हो गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। सिंजी आगे बढ़ते हुए बोल रही होती कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है।
इस स्कूल के अंदर ऐसा कोई तो है जो कि पावर्स को यूज कर सकता है। जब वो सिंजी के पास में आने ही वाली होती है तभी सिंजी के पास में उसके दोस्त आते हैं। सीजी बोल रहा होता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जियाबिन बोलता है कि बहुत मेहनत करने के बाद में तुम पकड़े ही गए। ली जॉनी बोल रहा होता है कि तुमको हमारे साथ में आना ही पड़ेगा, हमारे क्लब को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत है और तुम हमेशा गायब भी रहते हो, अगर टीचर ने देख लिया ना तो हमारे क्लब को बंद कर देंगे। सीजी बोला ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। वही किंजी सोच रही होती है कि तो छोटे बच्चे हैं, लगता है कि मैं यहाँ पे फालतू में ज्यादा सोच रही थी। फिर सीजी के दोस्त सीजी को क्लब के पास में लेके आ गए होते हैं। सीजी के दोस्त बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो जाना क्यों है। सीजी बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास में एक काफी जरूरी काम था। जियाबिन बोल रहा होता है कि सोने के अलावा आगे तुम कर क्या सकते हो। सीजी बोलता है ऐसा मत बोलो, मैंने अभी एक नोवेल लिखना स्टार्ट कर दिया है। लीजन बोलता है क्या नोवेल, पर वो कैसी नोवेल है। सीजी बोल रहा होता है कि मैं सुपरनेचुरल नोवेल लिखता हूँ। सीजी के दोस्त बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है, हम लोग को स्टोरी के बारे में बताओ। सीजी बोल रहा होता है माफ करना, पर मैंने अभी कहानी पे काम करना स्टार्ट ही किया है, इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। सीजी के दोस्त बोल रहे होते कि आज हम लोग रियलिटी पता चल गई, तुम हमें दोस्त नहीं मानते, इसीलिए तुम हमें अपना आशा नहीं दिखा रहे हो। सीजी बोल रहा होता है कि काम फिनिश होने के बाद में मैं तुम्हें पक्का से दिखा दूंगा। सीजी सोच रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को दिखा दिया ना क्या कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो तुम लोग पक्का से मेरे दोस्त नहीं रहोगे। जियाबिन बोल रहा होता है कि वैसे हमारे पास में तुम्हारे लिए काफी कमाली कहानी थी। अभी आर फोरम के ऊपर एक नई साइट आई है जिसका नाम है हेल कम्युनिकेशन, और उस साइट पे जाके हम लोग अंडरवर्ल्ड गर्ल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तुम इस कैरेक्टर को लेके एक काफी कमाली कहानी लिख सकते हो। सीजी सोच रहा होता है कि अंडरवर्ल्ड गर्ल को भी मैंने क्रिएट किया है, ये लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं अपनी स्टोरी कॉपी कर लूं। तभी जियाबिन बोलता है आखिर क्या हो रहा है, आखिर जो ये साइट थी वो खुल क्यों नहीं रही। सीजी बोल रहा होता है क्या आर फोरम बंद हो गया। जियाबिन बोल रहा होता है कि हम लोग का वाईफाई काम नहीं कर रहा। लीजन बोल रहा था वाईफाई तो काफी अच्छे से काम कर रहा है, मैं वीडियोस को भी रन कर पा रहा हूँ, तो आगे आर फोरम क्यों नहीं खुल रहा। फिर लीजन बोलता है कि मैंने फोन का यूज करते हुए भी आर फोरम में नहीं घुस पा रहा हूँ। सी सोच रहा होता मैं समझ में आ गया, लगता है जो लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने मेरे फोरम को ब्लॉक करवा दिया है। वैसे भी जो लोग यहाँ पे आए थे उनके पास स्पेशल पावर थी, ये काम पक्का से उन लोगों ने किया होगा। तभी वो सीधी होता वहां जाने लगता है। सीधी बोल रहा होता मुझे माफ करना, पर मुझे काफी जरूरी काम याद आ गया है, तुम्हें जाना पड़ेगा। जब सीधी हॉल में दौड़ते हुए जा रहा होता है वो दिखता जियाओ शान को, जो कि रैन के हाथों मार खा रहा होता है। रैन बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें थोड़ा सा ही मारा था, लेकिन फिर भी तुमने इसी कंप्लेंट टीचर से कर दी, लगता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने सीधी आ जाता है। जियाओ शान बोल रहा होता है क्लास में सीधी प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी सीधी वहाँ जाते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास में टाइम नहीं है। सीधी को वहाँ जाते हुए देख के जियाओ शान काफी शॉक हो गया होता है। रेनो से मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है सीधी तुम्हारी हेल्प करेगा। पूरी स्कूल को पता है कि वो काफी ज्यादा मूडी इंसान है, उस दिन वो काफी ज्यादा अच्छे मूड में था तो उसने तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम्हें हमेशा बचाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसे गुस्सा आए ना तो वो तुम्हें बुली करना स्टार्ट कर दे। तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो कि सीधे भरोसा कर रहे थे। वही बार सीधी सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे आने में काफी देर कर दी। फिर सीधी यहाँ पे सेंसेस की पावर को यूज करने लगता है। वो देता है कि बहुत दूर दूर तक भी किंजी वहाँ पे नहीं होती। सीधी बोल रहा होता है वो लोग जा चुके हैं, यहाँ पे इन लोगों ने मेरे हेल्थ कम्युनिकेशन को बंद करवा दिया है, तो यहाँ पे चीज प्रूव कर रही है कि लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इनके बारे में पता लगाना पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे हर एक प्लान को खत्म करते रहेंगे। और अगर ऐसा होता रहा ना तो फिर मेरे पास अपने लाइसेंस को इंक्रीज करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। सीन जो होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सीन दिखाया जाता है। जूजिंग बोल रही होती है किंजी जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन दिए थे, बाकी लोगों को मरने से बचाने के लिए हम लोगों ने आर फोरम को बंद कर दिया है। किंजी बोल रही होती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। वैसा कि हेल्थ कम्युनिकेशन का क्या हुआ। जूजिंग बोल रही होती है कि उसके नेटवर्क हमने ब्लॉक करने का ट्राई किया, पर चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो ब्लॉक नहीं हो पा रहा है। किंजी बोल रही होती लगता है ऐसा कोई तो फोर्स है जो कि हेल्थ कम्युनिकेशन साइट को बचाए रख रही है। वैसे एक काम करो इस जगह खाली करवा दो, आज रात 12 बजे हम साइट को ओपन करेंगे। फिर वहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग खाली करने लगते हैं। एक दूसरा बंदा बोल रहा था जूजिंग आखिर वो लड़की कौन थी जो कि तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर दे रही थी। जूजिंग बता रही होती कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट की चीफ है, तुम लोग को तो याद ही होगा लास्ट टाइम मैं केस को हैंडल कर रही थी जिसे बंदे ने मेरे सामने सुसाइड कर लिया था। बाद में पता चला कि वो एक स्पेशल केस है, इसी वजह से वो केस इन लोगों को हैंडओवर कर दिया गया। दूसरा ऑफिसर बोल रहा होता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जूजिंग बोल रही होती है जो स्पेशल डिपार्टमेंट है वो काफी खास है, ये लोग यहाँ पे उन्हीं केस को हैंडल करते हैं जिसको सॉल्व करना हम लोग के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इन लोगों की टीम के अंदर बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं ये एक सीक्रेट टीम है जिनकी हेल्प हम लोग को करनी है। आगे हम रात 11:55 हो गए होते हैं। जियाविन बोल रही होती है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक साइट को ब्लॉक करने वाले हैं, आखिर इस काम में क्या खतरा हो सकता है, क्या सबको खाली करवा दिया। किंजी बोल रही होती है कि आखिर तुमने कितने दिन तक ट्रेनिंग करी है। जियाविन बोल रही होती है कि मैं सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग करी है। किंजी बोलते ही रहता है हमारे हायर पागल हो चुके हैं, इतने इंपॉर्टेंट केस के लिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया। जियाविन बोल रही होती है कि मैं लगा नहीं था, क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक न्यूकमर हूँ।
किन्जी बोलते कोई बात नहीं, मैं तुमसे अपना काम चलवा लूंगी। मुझे बता आखिर तुम्हें घोस्ट और वीर चीजों के बारे में कितना पता है। जियाविन बोल रही होती कि इन चीजों के बारे में मुझे सब कुछ पता है। घोस्ट बनने के 2 तरीके होते हैं, या फिर आपको नेचुरल डेथ हो जाए या फिर आपको मारा जाए। कुछ घोस्ट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, वही कुछ बुरे होते हैं। जो बुरी स्पिरिट्स होती हैं वो लोगों को मारना चाहती हैं और हमारा काम ऐसे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना। अगर किसी के पास में पावर ना हो तो स्पिरिट को देखते वो भाग जाए, क्योंकि स्पिरिट को मारना इतना आसान नहीं होता। हालांकि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं स्पिरिट को मार दूं, लेकिन मुझे पता जो हमारे हायर अप्स हैं वो इतने पावरफुल होंगे कि वो स्पिरिट्स को मार सकते होंगे। किन्जी बोल रही होती जियाविन, लगता है कि तुम्हें इस घोस्ट वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। चाहे कोई ह्यूमन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो किसी घोस्ट को मार नहीं सकता। सिर्फ घोस्ट के पास में इतनी पावर होती है कि वे घोस्ट को मार दे। हम जैसे ह्यूमन ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने घोस्ट को मारने के तरीके निकाल लिए हैं। हम कुछ रूल्स का यूज करते हुए उनके ऊपर लिमिट लगा देते हैं, इसी वजह से वो लोग अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तुम्हें पता है सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद में उन लोगों ने तुम्हें भेज क्यों दिया? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट जो असिस्टेंट होते हैं उन्हें काफी ज्यादा बेकार माना जाता है। असिस्टेंट को हमारा डिपार्टमेंट ट्रायल और एरर के लिए यूज करता है। डरते हुए जियाविन बोलती क्या ट्रायल और एरर करना, इसका मतलब मेरे मरने के चांसेस काफी ज्यादा है। किन्जी बोल रही होती कि तुम तो इतनी कमजोर हो कि तुम्हें नहीं पता था कि सुबह उस बच्चे के अंदर एक कर्ज छुपा हुआ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन चीजों के बारे में भूल जाओ। तो अभी हम इतने 12 बज गए होते हैं। किन्जी बोल रही होती कि तुम अपनी पावर को रिलीज करते हुए इस साइड को फ्री कर दो। टेंशन मत लो, तुम मरने वाली नहीं हो, और अगर तुम मर भी गई ना तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारी फैमिली को 5 मिलियन गोल्ड मिल जाएगा। डरते हुए जियाविन सोच रही हो कि भगवान कर मैं बच जाऊं। किन्जी बोल रही होती कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो ऐसे चली जाओ और हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट को हमेशा के लिए छोड़ दो, इससे तुम्हारे मरने का खतरा खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जियाविन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बटन प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पूरी एरिया के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। किन्जी एक बैरियर बनाते हुए बोल रही होती है कि एनर्जी तो काफी पावरफुल है। जियाविन बोल रही होती लॉर्ड किन्जी क्या सब खत्म हो गया? किन्जी बोल रही होती नहीं, हम पे किसी घोस्ट ने अटैक नहीं किया है। मुझे लगा था कि हम वेबसाइट को रोक रहे हैं, इसी से हम पे अटैक होगा, लेकिन स्पीड इतनी बुरी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते स्क्रीन के ऊपर हेला का फेस आ जाता है। डरते हुए जियाविन बोल रही होती लॉर्ड मुझे बचा लीजिए। शॉक होते हुए किन्जी बोल रही होती कि पूरा ट्राई करने के बावजूद भी हम इस हेल कम्युनिकेशन को शट डाउन नहीं कर पाए, उल्टा ये साइट हम लोग को यहाँ पे वार्निंग दे रही है। जियाविन बोलती लॉर्ड तो फिर हम लोग क्या करें? किन्जी बोलती मैं हायर से बात करती हूँ। वैसे तब तक के लिए तुमने काफी अच्छा काम किया, अगर तुम्हें इस डिपार्टमेंट सर्वाइव करना है ना तो जल्दी जल्दी पावरफुल बन जाओ। किन्जी सोच रही होती कि ये पहली बार है जब कोई स्पिरिट हम लोग को वार्निंग दे रही है, वरना आज तक की हिस्ट्री में ऐसी कोई भी स्पिरिट नहीं थी जिसने की वार्निंग दी हो। वो डायरेक्ट हम लोग पे अटैक कर देती है। मुझे क्यों लग रहा है इस घोस्ट के पीछे एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है। कॉल करते हुए किन्जी बोल रही होती होंगेन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी इस हेला गर्ल को पकड़ने में। होंगेन बोल रहा होता है कि साइबल फोटो को मैं बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि इस फोटो ने 200 लोगों को मार डाला है, और अभी वो केस मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था। लेकिन एक चीज को देखते हुए मैं काफी शॉक हूँ, जितने भी लोग इस फोटो को देख रहे हैं वो लोग पागल होकर मर जा रहे हैं। पर तुम तो ऑलरेडी एक पागल हो तो तुम मरी क्यों नहीं? किन्जी बोल रही होती कि मैंने यहाँ पे हेल्प मांगने कॉल किया है, मुझे फालतू बातें नहीं करनी। होंगेन बोल रहा होता तुम फिर से गुस्सा हो गई। वैसे दोनों ही केसेस काफी अजीब है और इन दोनों के इंचार्ज हम लोग हैं, तो हम लोग इसे साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन घोस्ट ने हमारे पर अटैक कर दिया तो फिर दूसरे को बचाने वाला हमारे पास में कोई होगा। किन्जी बोल रही होती ठीक है, मैं तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये जो हेला गर्ल है काफी खतरनाक है, इस हेला गर्ल की वजह से बहुत लोग मर चुके हैं और तुम्हें तो हंसने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सीन चेंज होता है, मैं 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। सीधी सोच रहा होता है कि आज हमारे स्कूल के अंदर 2 बहुत अजीब लोग आए थे और उन लोग के आने के बाद में फॉरम क्लोज कर दिया गया है। लगता है कि हेला के अटैक्स को रोकने के लिए ये सब किया गया है, पर आखिर इन लोगों ने फॉरम को बंद क्यों किया? इन लोगों ने हेल कम्युनिकेशन को बंद क्यों नहीं कर दिया? मेरी बुक मुझे बता रही कि वो लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और जो उन लोगों का डिपार्टमेंट है वो स्पेशल पावर लोगों को टारगेट करता है। इसका मतलब उन लोगों से बचना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं 12 बज गए होते हैं और जो वेबसाइट होती है वो ओपन होने लगती है। सीधी बोल रहा होता है कि देख लो जो ये वेबसाइट है ये अनब्लॉक कर दी गई है। नोटबुक बता रही होती है कि जो स्पेशल डिपार्टमेंट की जियाविन थी उसने लॉगिन करने का ट्राई किया था, लेकिन वो लॉगिन करने में फेल हो गई और वेबसाइट को ब्लॉक भी नहीं कर पाई। सीधी सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाए, इसका मतलब मेरे पास में अभी भी होप है। अब जबकि वो लोग यहाँ पे वेबसाइट को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो पक्का से वो लोग हेला के साथ में फेस टू फेस फाइट करेंगे। लिखा कि स्पेशल डिपार्टमेंट उन लड़कियों का क्या रिलेशन था और हमारे स्कूल के अंदर वो लोग क्यों आई थी। चलो एक बार इन लोगों के बारे में मैं गूगल करता हूँ। जैसे वो उन लोगों के बारे में सर्च करता है उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सीधी सोच रहा होता मुझे लगा ही था कि इनका जो डिपार्टमेंट है वो काफी सीक्रेट डिपार्टमेंट है और इंटरनेट के ऊपर म्यूजियम के बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इन लोगों को लाइट नहीं ले सकता। अगर मुझे अपनी लाइफ अच्छे से जीना है तो इन लोगों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि पक्का से लोग मुझे काम करने में दिक्कतें डालेंगे और खुद को ही बचाए रखने के लिए मुझे इस स्पेशल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। सीजी सोच रहा होता है कि जब मैं लास्ट अपनी पावर को बढ़ाया था मेरी बॉडी अपनी लिमिट पहुंच गई थी, देखते हैं कि तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। फिर सीजी अपने स्पेशल पॉइंट को बढ़ाने लगता है।
सीधी बोल रहा होता है कि पावर इकलौता तरीका है सर्वाइव करने का, कमजोर लोग दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने सीधी के लेवल अप करने की वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी निकल रही होती है। सीधी सोच रहा होता है कि जो मेरी बॉडी है वो पहले से काफी अलग हो चुकी है। पहले जब मेरी पावर बढ़ रही थी तो मुझे काफी पेन हो रहा था, लेकिन इस वैसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। नोटबुक बता रही होती है स्पिरिचुअल पावर 1 पॉइंट से बढ़ गई है और आपका प्रमोशन सक्सेसफुल हो चुका है। सीधी सोच रहा होता है मैं फील कर सकता हूँ कि जो मेरी सोल पावर थी वो काफी बढ़ गई है और अभी एक्सपेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लगता है कि लेवल अप करने की वजह से मेरी बॉडी के सेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन एक सेकेंड रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो है जो कि मुझे देख रहा है। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मुझे पता है कि मुझे कौन देख रहा है। असल में ये मेरा ही बनाया हुआ घोस्ट है। कार्टून के अंदर देखते हुए सीधी बोल रहा होता है कि तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, तुमको मैंने ही क्रिएट किया है, सामने आ सकते हो। ये बोलते हुए सीधी उस बॉक्स को अपने हाथ में ले लेता है। सीधी बोल रहा होता है कि नर्वस मत हो, लेकिन जैसे सीधी बॉक्स को खोलता है वो काफी डर जाता है। वो वहाँ बॉक्स को लात मार देता है। हम देखते हैं बॉक्स के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर बाहर निकला होता है। फिर हम देखते हैं आईबॉल वाली स्पिरिट बाहर आ गई होती है। सीधी बोल रहा होता है कि तुम्हें कार्टून देखना काफी पसंद है ना, वैसे मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बनाए हैं, क्या तुम इन्हें खाना पसंद करोगे। लेकिन सीधी को देखते ही वो बॉक्स में चला जाता है। सीधी बोलता है कि जब भी तुम मुझे देखते हो तुम बॉक्स में चले जाते हो, क्या तुम्हें दिन में अकेले के बोर फील नहीं होता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वॉक पे चल सकते हो। हम देखते हैं आइस मॉम मॉम करते हुए रो रहा होता है। सीधी सोच रहा होता है कि जिन पे अटैक करता है उन्हें काफी खतरनाक लगता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता ये सिर्फ एक बच्चा है। जब सीधी यहाँ पे नूडल्स खा ही रहा होता है तब उसे कॉल आता है। जियाबिन बोल रहा होता है सीजी आखिर तू कर क्या रहा है, मैं तो कब से कॉल कर रहा था, तूने अब जाके आंसर किया। अभी जो लाइव स्ट्रीमर है ना एक्सपोज करने वाला है क्या कि हेला गर्ल से कांटेक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स है। जल्दी से अपने फोन के ऊपर उसकी स्ट्रीम देख, मैं देखो लिंक भेज दी है। फिर वहाँ पे सीधे स्ट्रीम को ओपन कर दिया होता है। हम देखते एक बंदा बोल रहा होता है कि आप सभी लोग का स्वागत है क्रीपी शो के अंदर। आज मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ क्या कि हेला गर्ल के साथ में कांटेक्ट कैसे करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग को ये देखने की काफी जल्दी होगी, लेकिन 12 बजे से पहले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 12 बजने के बाद में ये शो स्टार्ट होगा। काफी लोग के मुझे कमेंट आए थे कि हेल कम्युनिकेशन साइट पे जाने के बावजूद भी उनके सामने हेला गर्ल नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से हेला गर्ल आपके सामने अपीयर नहीं हो रही। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि बोल रहा है कि हेला गर्ल एग्जिस्ट नहीं करती, तो तुम इस टीम से बाहर निकल जाओ क्योंकि तुम गलत हो। जल्दी यहाँ पे हेला गर्ल सभी के सामने आने वाली है। हेला गर्ल को सामने लाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें फुलफिल करना पड़ता है। जब भी तुम किसी का नाम लिखो तो ऐसे बंदे का नाम लिखो जिसे तुम काफी नफरत करते हो, तब जाके जो हेला गर्ल है वो सामने आएगी। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसे मैं नफरत करता हूँ, उन लोगों का नाम लेके मैं हेला को सामने लेके आऊंगा। सीजी सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी स्मार्ट है, ये यहाँ पे फालतू बातें नहीं कर रहा, इसने फिगर आउट कर लिया है क्या कि हेला को कैसे बुला सकते हैं। हालांकि जो ये रूल्स थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। मुझे भी देखना क्या ये स्ट्रीम के अंदर हेला को दिखा सकता है। आगे हम रात के 12:30 बज गए होते हैं। किंजी बोल रही होती है कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग के अंदर एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा है और अगर उसके लाइव स्ट्रीम के अंदर हेला गर्ल आ गई तो हम लोगों से हाथों अरेस्ट करना पड़ेगा। होंगिन बोल रहा होता है किंजी क्या तुम्हें बिलीव है कि जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमर हमारे काफी काम में आ सकता है, क्योंकि चाहे बंदा कुछ भी क्यों ना कह ले, है तो ये ऑर्डिनरी इंसान ही। किंजी बोल रही होती है कि मैं तो यही मानना है कि यहाँ पे जितने बंदे हैं जो घोष रूल को समझते हैं और ऐसे खतरनाक चीजों के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, वो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं। और अगर सोचो किसी के पास में ऐसी पावर हो कि वो यहाँ पे इन रूल्स को क्रिएट कर सके, सच में वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। स्ट्रीमर बोल रहा होता है कि आपसे ज्यादातर लोग अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर आप लोगों को पता चलने वाला है कि मैं झूठ नहीं कह रहा था। अब ठीक है, मैं यहाँ पे हेल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बोलते हुए स्ट्रीमर बटन को दबा देता है। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं क्या हुआ, हम लोग जल्दी दिखाओ। तभी वो स्ट्रीमर शॉक होते हुए बोल रहा होता है कि मैं सक्सेस मिल गई, लेकिन जो हेल गर्ल है वो कहाँ पर है। फिर अपने बंदों से बोलता है 1 सेकंड रुको, वेट करो, यहाँ पे शायद मुझसे मिलने के लिए हेल गर्ल आ चुकी है। फिर वो बंदा चलते हुए स्क्रीन के पास चला जाता है। हम देखते हैं वो स्ट्रीमर काफी डर गया होता है। स्ट्रीमर सोच रहा होता है मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ और यहाँ पे मैसेज भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं मैसेज भेज के रहूंगा। ये बोलते हुए सेंड मैसेज पर क्लिक कर देता है। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं ये क्या हो गया, आखिर जो लाइव स्ट्रीम थी ये ब्लैकआउट कैसे हो गई। हम लोग को पता चल नहीं पाता जो हेल गर्ल है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, पर आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया। सीधी बोल रहा होता है मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, मैं तकरीबन 1 घंटे से ये स्ट्रीम देख रहा था और अब जो ये स्ट्रीम है कट ऑफ हो गई है। वह देखते कि जो हेल है वो है कहाँ पर। तो भी वहाँ पे सीधी के पीछे एक लाइट आने लगती है। सीधी बोल रहा होता है आइस क्या तुम कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सीधी के पीछे हेला आ गई होती है। तभी सीधी हेला को देखते हुए काफी शॉक हो जाता है। सीधी सोच रहा होता है तो हेला है ना, आखिर मेरी तरफ क्यों आ रही है, और अभी तो इसका लोगों को मारने का टाइम है ना, तो ये मेरे पास में क्या कर रही है। फिर हमें अभी से 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते स्कूल के स्टडी रूम के अंदर जियाशन बंद होता है। रोते हुए जियाशन बोल रहा होता है मुझे जाने दो। तभी जियाशन की जेब से उसका फोन गिर जाता है। जियाशन बोल रहा होता है कि तुम सभी बहुत बड़े कमीने हो और तुम सभी लोग मरना डिजर्व करते हो। मैं समझ जो हेला गर्ल है वो एकदम रियल है, वो अंडरवर्ल्ड से यहाँ पे आती है और लोगों को मारती है।
अगर ऐसी बात है तो मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। तभी जब जियाओशन होता है वो रुक गया होता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। रेन जियाओशन को मारते हुए कह रहा होता है कि तुमने हेला गर्ल के बारे में सुना होगा ना, जो कि आजकल काफी फेमस हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम हेल कम्युनिकेशन पे मेरा नाम लिखो। मुझे भी देखना है कि आखिर जब वो हेला गर्ल है वो दिखती कैसी है। ये बोलते हुए लगता है जियाओशन को मार रहा होता है। रैन बोल रहा होता है कि तुझमें हिम्मत होना तो मैं नाम लिख दे, मुझे भी देखना है कि कौन पहले हेल में जाएगा। वैसे तुझे पता है मैं तो काफी ज्यादा अच्छा हूँ। एक बार सोच सिंजी के बारे में, जो कि इतना बड़ा कमीना है, जो कि तुझे यहाँ पे मार खाने के लिए यूं ही छोड़ के चला गया था। पहले उसने तेरी हेल्प करी और आज नहीं करी, और मैं गारंटी कर रहा हूँ कल को तेरे को मारेगा भी। क्या तू सिंजी से नफरत नहीं करता है? प्रेजेंट में जियाओशन बोल रहा होता है कि सभी लोग कमीने हैं, पर सबसे बड़ा कमीना है सिंजी। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए हेल कम्युनिकेशन पे सिंजी का नाम लिख देता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सिंजी को, जिसके पास में हेला रखी होती है। सिंजी बोल रहा होता है कि मेरे ही बनाए वाइब्रेंट का यूज करते हुए कोई मुझे मारने का ट्राई कर रहा है। वैसे आखिर ये कौन हो सकता है? सिंजी बोलता है हेला, क्या तुम मुझे मारने आई हो? तभी हेला बोलती है नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकती। हालांकि पेज ऑफ हेल के ऊपर आपका नाम आ चुका है, लेकिन मेरे पास जो भी एबिलिटीज है मुझे वो आपने दी है, और मैं अपने क्रिएटर को नहीं मार सकती, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। सिंजी बोल रहा होता है कि इसका मतलब रूल्स के हिसाब से तो मुझे नहीं मार सकती। हेला बोल रही होती है कि अभी आपके ऊपर है, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है या फिर जिस बंदे ने आपको प्रोवोक किया है उसे हेल में भेजना है। सिंजी बोल रहा होता है मैं समझ में आ गया कि आखिर मुझे क्या करना है। वैसे मुझे बताओ कि मैं नाम लिखा किसने है? हेला बोलती है कि आपका नाम लिखने वाला है किन जियाओशन। सिंजी बोलता है क्या जियाओशन, आखिर ये कौन है? वैसे अगर मैं देखूं तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर उनमें से मैं किसी भी जियाओशन नाम के बंदे को नहीं जानता हूँ। और अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो जो स्पेशल डिवीजन के लोग हैं वो मेरे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि आज से पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ था। तो फिर ठीक है, मैं सोच लिया। फिर सिंजी हेला से बोलता कि जिससे मेरा नाम लिखा है ना उसको हेल में भेज दो, लेकिन उससे पहले मुझे इस बंदे से मिलना है। हेला बोल रही होती ठीक है सर, जैसा आपने कहा। आगे हम जियाओशन हेल में आ गया होता है। शौक होते हुए दिखाता ना उसको मारने के लिए, लेकिन वो लोग तो मुझे ही मारने के लिए आ गए। तभी वहाँ पे जियाओशन के आसपास में बहुत सारी सोच आती है। जियाओशन बोल रहा होता है मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचा लो। हेला बोल रही होती है कि मैं सर तुमसे क्वेश्चन किया था पर तुम आंसर नहीं कर रहे, उल्टा से एरोगेंटली बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे जीना डिजर्व नहीं करते। तभी सिंजी जियाओशन को पानी में फेंकने लगता है। जियाओशन बोल रहा होता है मुझे मत फेंकना, मैं तुम्हें आंसर करता हूँ। जब मुझे परसों रैंक के लोग मार रहे थे तब मैं सिंजी ने हेल्प कर दी थी, और सिर्फ सिंजी की वजह से उन लोगों ने मुझे नहीं मारा। लेकिन जब मुझे आज मार पड़ रही थी तो सिंजी ने मेरी हेल्प नहीं करी, उल्टा उसने ऐसा शो किया कि वो मुझे देखा ही नहीं, और इसी से रैंक के लोगों ने मुझे काफी ज्यादा मारा। अगर सिंजी मेरी हेल्प कर देता तो मुझे मार नहीं खानी पड़ती, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिंजी का नाम लिख दिया। शौक होते हुए सिंजी बोल रहा होता है कि इतने बेकार रीजन की वजह से तुम यहाँ पे एक बंदे को मारने के तैयार हो गए। किन जियाओशन, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, और अगर तुम बुली हो रहे हो ना तो तुम बुली होना डिजर्व करते हो। तुम्हें नहीं पता हेला गर्ल को मैंने ही बनाया है, यहाँ तक कि ये पूरा हेल मेरे कंट्रोल में है, और मैंने हेल कम्युनिकेशन तुम लोग की हेल्प के लिए बनाया था। जितने भी लोग यहाँ पे बुली हो रहे हैं ना वो खुद को बचा सकते थे, लेकिन अगर तुम जैसे बेवकूफ ने क्या किया, तुमने यहाँ पे एक ऐसे बंदे का नाम लिखा जिसे तुम्हें कभी बुली किया ही नहीं है। अगर यहाँ पे सिंजी मर भी जाता है तो तुम्हें क्या ही फायदा होगा, तुम्हें बुली तो यहाँ पे रन कर रहा था ना। जियाओशन, अगर सभी लोग तुम्हारे जैसे हो गए ना तो कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। तुम्हें जिन भी लोगों ने बुली किया है उनको सजा मिलेगी, पर तुम्हें भी यहाँ पे माफ नहीं किया जाएगा, तुम्हें भी यहाँ पे बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। जियाओशन बोल रहा होता है नहीं ऐसा मत करो, मेरी लाइफ ऑलरेडी काफी ज्यादा मुश्किल है, इसे और मुश्किल मत बनाओ। लेकिन तभी सिंजी जियाओशन को हेल वाटर में फेंक देता है। डूबते हुए जियाओशन सोच रहा होता है कि मैंने काफी गंदी लाइफ जी है, और आज मेरी यहाँ पे हेला गर्ल ने भी हेल्प नहीं करी। तभी जियाओशन होते हुए अपनी आँख खोल लेता है। वही सीन होता है, हम देखते हैं स्ट्रीमर को, जिसके पास में होंगिन और किंजी आ गए होते हैं। किंजी बोल रही होती है कि यहाँ पे इसके पास में फ्लावर आ चुका है। वैसे इस फ्लावर के अंदर कुछ भी खास नहीं है, ये बस काफी ठंडा है। होंगिन बोल रहा होता है ये फ्लावर तो मुझे दो। फिर होंगिन अपनी पावर को फ्लावर पे यूज करने लगता है, जिसके से होंगिन कहाँ जल गया होता है। होंगिन बोल रहा होता है कि तुम एक झूठी हो, तुम कहते ये ठंडा है, वैसे तुम अपने हाथों की पावर का यूज करते हुए इस फ्लावर की प्रॉपर्टी के बारे में जान क्यों लेती हो। किंजी बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ट्राई नहीं किया होगा। आज सुबह मैं हाई स्कूल की एक लड़की से मिली थी, और मैं फोर्सफुली ट्राई कर रही थी कि मैं उसका कर्ज ले लूं, लेकिन मुझे मेरे मिरर ने क्लियरली बता दिया कि अगर मैंने उस लड़की का कर्ज लिया तो मैं पक्का से मारी जाऊंगी। होंगिन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, मैं यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर अपनी पावर को डाल रहा था, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं मारा जाऊं। किंजी बोल रही होती है कि तुम तो यहाँ पे नहीं मरने वाले। होंगिन बोल रहा था चलो कोई बात नहीं, इस बंदे को लेके चलते हैं, और पूछेगा कि हेला गर्ल ने से क्या कहा। वही सीन जो होता है, हम देखते हैं सिंजी को, जो कि अपनी बुक का यूज करते हुए ये सब कुछ देख रहा होता है। सिंजी बोल रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मैं अकेला नहीं हो सकता, जिसके पास में इतनी कमाल की पावर्स हो। पक्का इस वर्ल्ड में और भी लोग होंगे जिनके पास पावर्स होंगी, और आज मुझे इस बुक की वजह से पता चली गया कैसे और लोग प्रेजेंट है, और ये सभी लोग काम करते हैं स्पेशल डिवीजन के अंदर।
अभी तक इन लोगों को हेला और आइस के बारे में सबको पता चल चुका है, पर इन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर लोग कहाँ से रहे हैं। इन लोगों से बचे रहने के लिए मैं को देखता रहूंगा, और अगर ये लोग मेरे पास पहुंचना ट्राई करेंगे तो मैं इनके ऊपर रूल्स लगा दूंगा, जिससे कि लोग कभी मेरे पास ना आ पाए। हेला बोल रही तो इस समय जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी बच्चे ने फ्लावर तोड़ दिया है। सिंजी बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, वैसे भी हमारे सबसे ज्यादा जरूरी हमारा काम है। सीन चेंज होता है, हमें स्पेशल डिवीजन के इंटरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बंधा हुआ होता है, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम एक किलर हो होंगेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। किंजी बोल रही होती है होंगेन ये बंदा एकदम नॉर्मल है, पर ये यहाँ पे तुमसे काफी नफरत करता है, तुमने सच में क्या किया है। होंगेन बोल रहा होता है कि मुझे अच्छे से याद है, मैं इसकी बेटी को मार डाला था। किंजी बोल रही होती है मुझे बताओ कि तुमने ये क्यों किया। होंगेन बोल रहा होता है कि ये तब की बात है जब मैंने स्पेशल डिवीजन को ज्वाइन ही किया था। उस टाइम मैं शॉपिंग पे गया होता और मुझे काफी अजीब फील हुआ, जैसे कि मेरे आसपास में कोई सोल है। फिर मैं रास्ते पे चलते हुए एक लड़की को देखा जो कि बहुत ही अजीब लग रही थी। उस टाइम मुझे सोच से काफी नफरत हुआ करती थी, इसी वजह से मैंने उस लड़की को फॉलो किया, और मुझे पता चला कि वो एक स्टूडेंट हुआ करती थी जो कि अभी से बहुत पहले ही मारी जा चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक एविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, और वो उसकी फैमिली को भी धीरे धीरे करके करप्ट कर रही है। तो इसी वजह सभी लोगों को बचाने के लिए मैंने उसे गंदी तरीके से मारा। पता मरते वक्त बोल रही थी कि मुझे मत मारो, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे मार दिया। उस लड़की का फादर बोल रहा होता है कि तू एक नंबर का किलर है, तूने बिना किसी बात के मेरी बेटी को मार दिया, और यहाँ पे तो फालतू बातें कर रहा है कि उसकी बॉडी में स्पिरिट थी। होंगेन बोल रहा होता है कि हाँ मैंने उसे मारा था, और अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस दे रहा हूँ रिवेंज लेने का। फिर होंगेन उसे बोलता है कि इस साइट का नाम है हेल कम्युनिकेशन, तुम्हें उसके ऊपर मैं नाम एंटर करना है, जिससे कि मैं हेला गर्ल से मिल पाऊंगा। फिर होंगेन बोलता है कि यहाँ से सभी लोग बाहर चले जाओ, क्योंकि अंदर ना काफी खतरनाक हो सकता है। बाहर आते हुए जियाविन बोल रही होती है कि हम लोग तो बाहर आ गए, और जो लॉर्ड होंगेन है वो अकेले ही अंदर फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए अकेले अंदर रहना सेफ होगा। किंजी बोल रही होती है कि हमें से कोई बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि स्पेशल डिवीजन के रूल के हिसाब से हम किसी के भी सीक्रेट नहीं जान सकते। जियाविन बोल रही होती है कि आप कहने का मतलब क्या है। किंजी बोल रही होती है तुम्हें पता है इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आइटम प्रेजेंट है, अगर तुम डेथ नोट के अंदर किसी का भी नाम फोटो रख देते हो तो वो बंदा पक्का से उसी पर मारा जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, बस तुम्हें उस बंदे का नाम पता होना चाहिए। और भले यहाँ पे मेरी बात करें या फिर होंगेन की, हमारी ये नेम रियल नहीं है, जो हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड है उन्हीं को पता है क्या कि हम दोनों का रियल नेम क्या है। यहाँ पे तुम्हारे मेरे पास में कोई भी राइट नहीं है कि हम लोग को होंगी का रियल नाम पता चल सके, और इसी वजह से होंगी ने हम सभी लोग को बाहर निकाल दिया। जियाविन बोल रही होती है कि जब किसी को भी नहीं पता तो अंदर जो वो अंकल है उन्हें कैसे पता होगा क्या सर होंगी का नाम क्या है। किंजी बोल रही होती है कि अंदर जो वो बंदा है वो काइंड ऑफ पागल हो चुका है, उसकी बेटी के मरने के बाद में वो इतना खतरनाक हो गया कि वो अपनी वाइफ को मार मार के मारने ही वाला था, और अब इस बंदे की लाइफ का कोई मीन भी नहीं है। तो इसी वजह से हम इसके लिए एक मरने का अच्छा सा ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ पे सभी लोग की हेल्प करने के लिए मर भी गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो अभी उन लोग को रूम के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी फील होती है। किंजी अपनी आंखें के पावर को यूज करते हुए देख रही होती है कि हेला ने उन अंकल को फ्लावर दे दिया होता है, लेकिन तभी हेला किंजी की तरफ देख लेती है, जिसकी वजह से किंजी की पावर ब्लॉक हो जाती है। फिर किंजी नॉक करते हुए बोल रही होती है होंगेन क्या तुम ठीक हो। जियाविन बोल रही थी लॉर्ड आखिर आप क्या कर रही हैं, आप ही तो मना किया था ना कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। किंजी बोल रही होती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम जियाविन के पीछे हेला आ गई होती है और वो उन लोगों को चुप रहने का कह रही होती है। तो यहाँ बाकी सभी लोग बोलते हैं कि लॉर्ड किंजी आप क्या हो रहा है, आखिर आप यहाँ पे डर क्यों रही हैं। किंजी सोच रही होती है कि यहाँ पे हम सभी लोगों को वार्निंग मिली है, लेकिन ये काफी अजीब बात है, आज तक किसी भी घोस्ट ने किसी को वार्निंग नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे ये घोस्ट हम लोग को वार्निंग दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये घोस्ट बहुत ही पावरफुल है। होंगिन के बचने की मुझे बहुत ही कम उम्मीद लग रही है। अंदर हम देखते हैं होंगिन को जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। हम देखते हैं होंगिन की सोल हेल में होती है। होंगिन बोल रहा होता है तो अच्छा ये है हेल, देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। सिंजी बोल रहा होता है कि ये बंदा मेरी लाइफ को रिस्क करके यहाँ हेल में आया है, तो मैं इसे हेल का एक काफी अच्छा टूर दूंगा। हेला अपने काम को स्टार्ट कर दो। हम देखते हैं हेला की पावर को रिलीज करते हुए होंगिन की सोल को हेल वाटर में फेंक देती है। रेजिस्ट करते हुए होंगिन बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसी जगह है। तभी हम देखते हैं होंगिन के सामने सिंजी का मार्क्स आ गया होता है, जो कि बोल रहा होता है कि हेल में आना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हेल से वापस जाना मेरी मर्जी है। शौक होते हुए होंगिन सोच रहा होता है क्या मैं पे हेल के गॉड को देख रहा हूँ, पर आखिर यहाँ पे ये चीज इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। तभी होंगिन बोलता है ये क्या हो गया, मैं बोट वापस कैसे आ गया। जब होंगिन साइड में देखता है तो वो देखता है सिंजी को, जो कि मैं डेविल फॉर्म में यहाँ पे खड़ा होता है। सिंजी की आंखों में देखते हुए होंगिन सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अंदर की पावर थी वो खत्म होते जा रही है, और मैं यहाँ पे एक बहुत ही गहरे पानी के अंदर डूबता जा रहा हूँ। तभी हेला होंगिन को वाटरफॉल नीचे फेंक देती है। गिरते हुए होंगिन सोच रहा होता है कि मेरा अंत है, और क्या ये फीलिंग यही है हेल। रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं किंजी को जो कि बोल रही होती है होंगिन उठ जाओ, कहते मैं मर तो नहीं गए हो ना। आंख खोलते हुए होंगिन बोल रहा होता है कि मैं सर में काफी दर्द हो रहा है। किंजी बोल रही होती है कि तुम काफी देर से बेहोश थे, क्या तुम्हें हेल के बारे में कुछ पता चला। होंगिन बोल रहा होता है कि हाँ मैं अभी हेल का एक टूर करके आया हूँ।
हेल के अंदर एक वाटरफॉल है जहाँ से गिरने के बाद में कोई नहीं बच सकता। जब मैं पानी में डूब रहा था तो मुझे काफी अजीब फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सेंसेस को खोते जा रहा हूँ और मेरी सोल के अंदर डार्कनेस भर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अकेला घोस्ट बन चुका हूँ। मेरे शैडो के साथ में कॉन्टैक्ट टूट रहा था। जब मुझे लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ तभी मैंने अपने शैडो से कहा कि मुझे बचा ले। और तुम्हें पता है हेल की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? वो लोग तुम्हें हमेशा देख रहे होते हैं। अभी भी जो हेला गर्ल है वो हम लोग को देख रही है और वो यहाँ पे हम लोग को वार्न कर रही है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसकी विल के खिलाफ कुछ भी किया तो हम नहीं बच पाएंगे। किंजी सोच रही होती है कुछ देर पहले मुझे ये वार्निंग मिली थी। होंगिन बोल रहा तुम्हें पता है एक काफी अजीब चीज है, जो यहाँ पे हेला है वो खुद से कुछ भी नहीं कर रही है। पक्का से कोई ऐसा बंदा है जो किसी ऑर्डर कर रहा है और वो बंदे की एग्जिस्टेंस बहुत ही खतरनाक है। तभी किंजी बोलती है होंगिन इतना मत सोचो। होंगिन बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, हेला सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से लोगों को मारती है, जिसने उसके रूल्स ब्रेक नहीं किए वो बच जाएंगे। किंजी बोल रही होती है कि यहाँ पे दो बहुत पावरफुल हेवी स्पिरिट है, पहली का नाम है आइस और दूसरी का नाम है हेला। अगर यहाँ पे इन दोनों स्पिरिट ने हाथ मिला लिया तो ह्यूमैनिटी के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मैटर बहुत ही खतरनाक हो चुका है और शायद से इसको लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग स्पेस को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीजों के चक्कर में 1000 लोग मारे जा चुके हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हेला को जो कि बोल रही होती है मास्टर क्या इन लोगों को यहाँ से जाने देना सही रहेगा। सिंजी बोलता है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे इन लोगों को दिखा रहा था कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ, ताकि लोग मुझे मेरे काम के अंदर परेशान ना करें। अगर हम लोग यहाँ पे इन लोगों को मार देंगे तो बहुत जल्दी इन लोगों के हाई अप्स आ जाएंगे और हम लोग का पावरफुल बनने से पहले पावरफुल लोगों से फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सिंजी सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे सुपीरियर्स के बारे में बात कर रहे थे। नोटबुक बता रही होती है कि स्पेशल डिवीजन के अंदर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे जो लोग आए थे वो ऑफिसर लेवल पे थे, वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हाई लेवल पर है। सिंजी सोच रहा होता है कि शायद से यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि घोस्ट डील करने के लिए बनाई गई है। वैसे अगर देखा जाए मैं जितनी अच्छी कंडीशन लिखूंगा मेरे घोस्ट से बचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हेला को लिखने में काफी दिमाग लगाया था, लेकिन फिर मेरे बनाए हुए रूल्स की वजह से इसके अंदर लूपहोल रह गए हैं और लूपहोल रहना मेरे बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर के वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा आए जो कि मेरे लूपहोल से काफी आराम से बच जाए। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे कंडीशन काफी पावरफुल करना होगा और उनको लिखने से पहले 100 बार सोचना होगा। अभी मेरे पास आइस और हेला है जो कि ठीक ठीक पावरफुल है, पर मेरा अगला घोस्ट इनसे काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। सिंजी बोल रहा होता है हेला मुझे बताओ क्या मेरे यहाँ पे इंटरफेयर करने की वजह से वो होंगिन बच गया? हेला बोल रही होती है कि मास्टर आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, वो जो होंगिन है ना वो नहीं बच पाया। सिंजी बोल रहा होता है लेकिन तुमने खुद देखा ना कि वो जो होंगिन था वो जिंदा है और बिल्कुल सेफ है। हेला बोल रही होती है लेकिन आपके रूल्स के हिसाब से मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है। जो होंगिन की सोल है वो अभी हेल के अंदर पड़ी हुई है और वो ऑलरेडी मर चुका है। सिंजी सोच रहा होता है कि हाँ मैंने ऐसे रूल्स लिखे थे, मैंने यहाँ पे हेला को किसी को फिजिकली मारने के लिए मना कर दिया था। मैंने कहा था कि सभी लोगों की सोल्स को यहाँ पे कैद करना है, लेकिन मुझे लगता है कि होंगिन के पास में कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से वो यहाँ पे रियलिटी वापस जा पाया है। पर किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल है कि वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी सोल को स्प्लिट कर दे। तभी हेला बोलती है मास्टर एक बार ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जिसने कि हेला गर्ल की फाइल को अपने हाथ में ले रखा होता है। तभी उसके सामने का आर्टिफैक्ट आता है जिसका नाम है वॉइस ऑफ वर्ल्ड। वो बंदा बोल रहा होता है मुझे बताओ अगर हमारे गॉड ने हेला गर्ल को डिवाइड कर लिया तो आगे क्या होगा? वॉइस ऑफ वर्ल्ड बोल रहा होता है ऐसे में हमारे गॉड की पावर बहुत इंक्रीज हो जाएगी। वो बंदा बोल रहा होता है मुझे बताओ आखिर इस वर्ल्ड के अंदर कितने लोग हैं जिनके पास में वियर्ड पावर्स हैं? वॉइस ऑफ वर्ल्ड बोल रहा होता है कैसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास में वियर्ड पावर्स हैं। हम देखते हैं ये बंदा होता है कैंग सिटी के स्पेशल डिपार्टमेंट का हेड पिंग जियांग। पिंग जियांग बोल रहा होता है कि मेरा मानना है कि हम लोग को हेला को खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते हुए हेला की फाइल के ऊपर क्रॉस कर देता है। तभी सीन चलता है रिसर्च सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है नहीं हमें हेला गर्ल को नहीं मानना चाहिए, हो सकता है कि हम हेला गर्ल के साथ में कम्युनिकेट कर पाए। हम देखते हैं ये बंदा होता है मेंबर ऑफ रिसर्च सेंटर मिस्टर टियान। टियान बोल रहा होता है कि हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गॉड पर रिलाई नहीं कर सकते। क्या हो अगर वो इस पावर को एब्जॉर्ब कर ले, इससे जो गॉड है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और किसी भी एग्जिस्टेंस के इतना पावरफुल बनना सही नहीं है। मिस्टर जियांग बोल रहे होते क्या तुम्हें भरोसा है कि हेला गर्ल से बात करने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो यहाँ पे लोगों को मारना बंद कर देगी? हम लोग के लिए हेला गर्ल को मारना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि उसने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रूल बना रखे हैं जिनको ब्रेक करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहला कि वो लोग जिनको बुली किया गया है सिर्फ वही लोग हेला गर्ल से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि जो हेला गर्ल है वो रात के 12 बजे से लेके रात के 1 बजे तक किसी से मिलती है, इस टाइम के बाद में वो कभी भी अपीयर नहीं होती। तीसरा कि वो एक बंदे को एक फ्लावर देती है और जब बंदा फ्लावर को तोड़ देगा तब कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो जाएगा और तभी हेला गर्ल टारगेट को मारेगी। और फोर्थ रूल ये है कि जो हेला गर्ल है वो सिर्फ जियांग सिटी में लोगों को मार रही है। जियांग सिटी के बाहर ही बहुत सारे लोग जो कि बुली हो रहे हैं, लेकिन वो जियांग सिटी के बाहर किसी को नहीं मारती। और जहाँ तक कि मेरा मानना है जो ये हेला गर्ल है वो सोच सकती है और वो अपने रूल्स को खुद कंट्रोल भी कर सकती है। टियान बोल रहा होता है कि मेरा तो अभी भी यही मानना है
कि हम लोग को हेला गर्ल से कांटेक्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो टियान को घूरने लगते हैं। टियान बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं इम्पल्सिव हो गया था। मिस्टर जियांग बोल रहे थे टियानी तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे सभी लोगों को पता है और हमारे रिसर्च सेंटर को तुम्हारी काफी जरूरत भी है, पर यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे हम सभी लोग की लाइफ कनेक्टेड है। अगर हमें से कोई भी मर गया तो बाकी लोगों का बचना इम्पॉसिबल है। इसी से तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ करना हो ना सभी लोगों के बारे में सोचते हुए करना। अगर जो गॉड है वो हेला को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन उससे पहले गॉड हेला के पास में जाएंगे। टियान सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि गॉड नहीं हारने वाला, क्योंकि वो आज तक कभी नहीं हारा। आज तक की हिस्ट्री में गॉड इसको भी कमांड दिया है, चाहे वो कितना ही पावरफुल ह्यूमन हो या फिर घोस्ट, वो पक्का से मारा गया है। गॉड इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल घोस्ट है और वो अब हेला को नहीं छोड़ने वाला। सीन जो होता है हमने सिंजियोस के दोस्तों को, जो कि शॉक होते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देते हैं उन लोगों के घोस्ट क्लब के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग को घोस्ट क्लब को ज्वाइन करना है। तभी सभी लोग सिंजियोस के दोस्तों को घूरते हुए बोलते हैं ये देखो यहाँ पे घोस्ट क्लब के लोग आ गए। ली जॉन बोल रहा होता है सिंजी हम लोग क्या करें। सिंजी बोलता है करना क्या है, फटाफट से यहाँ से भागो। सभी लोग वहाँ पे सिंजियोस के दोस्तों का पीछा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम लोग घोस्ट क्लब के लोग हो, हमें भी ज्वाइन करना है। आजकल यहाँ पे जो घोस्ट एक्टिविटीज थी वो काफी बढ़ गई है। तुम लोग को पक्का से हेला के बारे में बहुत कुछ पता होगा, हमें भी जानना है क्या कि हेला कौन है और क्या क्या कर सकती है। सिंजी सोच रहा होता है कि यहाँ पे इन लोग को नहीं पता कि मैं सिर्फ हेला के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मैंने इसे क्रिएट भी किया है। लगातार 5 मिनट तक भागने के बाद में वो लोग स्टेयर्स पे आ गए होते हैं। हाँ तो लीजंग बोल रहा होता है कि मैं तो काफी थक गया, अब तो मैं यहाँ पे चल भी नहीं पाऊंगा। जियाविन बोल रहा था सिंजी तो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा, लगता है कि तेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिंजी बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी काफी थक चुका हूँ। वही उनके नीचे हम देखते एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है मैं तुम्हें बहुत सारी कमाल कमाल की एक्सरसाइज सिखाऊंगा जिसे करने में हम दोनों को काफी मजा आएगा। जियाविन बोल रहा होता आखिर क्या हो गया। हम लोगों ने घोस्ट क्लब को इसी वजह चुना था क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं आता और हम लोग दिन में वहाँ पे बैठ के गेम्स खेल पाते थे, लेकिन अब इस हेला गर्ल की वजह से हमारे क्लब के सभी लोग को ज्वाइन करना है। ऐसे में हम लोग जाके मजे कहाँ पे करेंगे। लीजन बोल रहा होता है हाँ वो हमारी सेक्रेट जगह थी, अब वो जगह नहीं बची, अब हमारी जगह के अंदर बहुत सारे बेकार लोग आ चुके हैं। तभी हम तो उन लोगों के पास में एक लड़की आ गई होती है जिसका की नाम होता है जिनहुई। जिनहुई बोल रही होती क्या तुम सभी लोग घोस्ट क्लब से हो, मुझे यहाँ पे तुम लोग क्लब के अंदर ज्वाइन करना था, तो क्या मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल सकता है। सिंजी बोल रहा होता है कि लड़की कौन है। लीजॉन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे लड़की याद है, तुम्हारा नाम जिनहुई है ना, जिसने कि पहले भी ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरा था और सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको भी हमारे क्लब को ज्वाइन करना था। जियाबिन बोल रहा होता है जिनहुई तुमसे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिनहुई बोल रही होती कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हम दोनों को अर्बन लेजेंड काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या हम हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। जियाबिन और लीजन बोल रहे होते हैं हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो घोस्ट में बिलीव करते हैं और ऐसे में तुम हमारे लिए काफी प्रीशियस हो। जिनहुई तुम्हारा हमारा घोस्ट क्लब के अंदर स्वागत है। जिनहुई बोल रही होती है आखिर मैं कल कब आ सकती हूँ। तभी वहाँ पे जिनहुई के फोन पे किसी का मैसेज आता है जिसकी वजह सिंजी का पेंडेंट चमकने लगता है। सिंजी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। सिंजी बोल रहा होता है क्लास में जिनहुई क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि क्या तुम अभी अपने दोस्त से बात कर रही हो। जिनहुई बोल रही होती नहीं नहीं ये ग्रुप चैट है, अभी हाल फिलहाल में ग्रुप चैट काफी पॉपुलर हो चुका है, हम लोग कुछ लोगों को लेते हुए एक ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप में बात करते हुए हमारा मूड काफी हल्का हो जाता है और वैसे भी ग्रुप के अंदर ज्यादातर लोग हमारे पहचान के नहीं होते, ये लोग अजनबी होते हैं, तो इन लोगों से कैसी बातें करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसी वजह से आजकल बहुत सारे लोग ग्रुप चैट करना पसंद करते हैं। वही हम देते ग्रुप चैट की थोड़ी घोस्ट टाइम सभी लोगों को पकड़ रखा होता है। सीन चलता में सिंजी घर का सीन दिखाया जाता है। सिंजी सोच रहा होता है कि फिलहाल मेरे पास में सेकंड लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और मैं यहाँ पे अजीब चीजों को सेंस कर सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनहुई के फोन के अंदर कुछ अजीब चीज हो, क्योंकि मुझे उसके फोन के अंदर से बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। नोटबुक बता रहा होता है कि आपको इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी स्पेशल चीज मिले तो आपको उसके बारे में क्यूरियस नहीं होना और फटाफट से उस चीज से दूर भागना है। सिंजी सोच रहा होता है नोटबुक मुझे क्यों बोल रहा है कि मैं दूर रहूं, क्या ये नोटबुक मुझे यहाँ पे वार्न कर रही है। तभी सिंजी के फोन पे जिनहुई का मैसेज आता है। सिंजी बोल रहा होता है लड़की काफी अजीब है, इसको हमसे मिले हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और इतने कम टाइम के अंदर इसने एक ग्रुप भी बना दिया। तभी आइस सिंजी को पकड़ते हुए मॉम मॉम कह रहा होता है। सिंजी बोल रहा होता है आइस मुझे माफ करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में बाद में खेलूंगा। लेकिन तभी जाहिद होता है वो उसे मॉम करते हुए परेशान करने लगता है। सिंजी बोल रहा होता है कि तुम पहले से काफी समझदार हो चुके हो। तभी आइस सिंजी की आंख बंद करते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास में आपके लिए एक सरप्राइज है। फिर आइस जाके टेबल पे बैठ जाता है। सिंजी बोल रहा होता है आइस आखिर तुम क्या करने वाले हो। तभी यहाँ पे आइस ने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया होता है। सिंजी बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, तुम इवॉल्व कर गए। हम देखते जिन्होंने ने मैसेज किया होता है कि कल हम स्कूल के अंदर एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है इट इज योर टर्न। हम जैसे इस मैसेज की वजह से स्पिरिट काफी खुश हो गई होती है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।